हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन में, जो कि आज का सेशन सीटेट एबीए से संबंधित होने वाला। दोस्तों, ये वो प्रश्न है जो हर बार आते हैं एग्जाम में, तो इस बार भी आने की पूरी संभावना है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी बिहार, डी उत्तराखंड। तो दोस्तों, ये चिपको आंदोलन दोस्तों उत्तराखंड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सी एयरलाइंस वर्तमान सेवा में नहीं है? एयर इंडिया, किंगफिशर, एयर सहारा, जेट। प्रश्न नंबर 2, तो इसका ऑप्शन नंबर सी एयर सहारा वर्तमान में सेवा में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सम्मिलित गैस नहीं है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सम्मिलित गैस है ओजोन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 3, तो इसका ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 4, बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है? इंदिरा गांधी सेतु, महात्मा गांधी सेतु, जवाहर सेतु, बिहार सेतु। प्रश्न नंबर 4, तो इसका ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी सेतु इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 5, किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। तो दोस्तों वह विटामिन के होता है। प्रश्न नंबर 5, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। प्रश्न नंबर 6, चूहे के द्वारा फैलने वाला रोग है? चेचक, मलेरिया, प्लेग, तपेदिक। प्रश्न नंबर 6, तो चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग प्लेग हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्राथमिक समाजीकरण है? शुरुआती समय में परिवार एवं मित्रों से सीखना, किशोरावस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, शिक्षकों का अनुसरण करना। प्राथमिक समाजीकरण क्या है दोस्तों? तो ये प्राथमिक समाजीकरण हो जाएगा दोस्तों शुरुआती समय में परिवार एवं मित्रों से सीखना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? चावल, गन्ना, गेहूं, मक्का। प्रश्न नंबर 8, तो दोस्तों खरीफ की फसल कौन सी नहीं है दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी गेहूं ये खरीफ की फसल नहीं होगी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है? पशुमल, खनिज तेल, जैव कचरा, मानव मल। दोस्तों ये वो प्रश्न है जो हर बार आते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इनको जरूर देखें पूरा। प्रश्न नंबर 9, तो इसका ऑप्शन नंबर बी खनिज तेल इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? हंस, मोर, कोयल, मैना। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है? एक दिशीय, बहुदिशीय, चक्रीय,
उभय देशीय। दोस्तों खाक श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है? तो ये एक चक्रीय होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, परतंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? वनस्पति, सूर्य का प्रकाश, परमाणु, भोजन। प्रश्न नंबर 12, तो परतंत्र में प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 13, बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? गया, पटना, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद। प्रश्न नंबर 13, बिहार राज्य में लीची के उत्पादन के लिए मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन है? चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का। तो दोस्तों बिहार के लोगों का मुख्य भोजन दोस्तों चावल हो जाएगा। चावल मुख्य भोजन है बिहार के लोगों का। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? लूनी नदी, साबरमती, ताप्ती। ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी। प्रश्न नंबर 15, तो दोस्तों ये नर्मदा नदी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इस कथन का श्रेय किसको जाता है? पावलोव, पियाजे, कोहलबर्ग, स्किनर। प्रश्न नंबर 16, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये कथन पियाजे का है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीकी है? सत्र मूल्यांकन, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, इकाई मूल्यांकन। प्रश्न नंबर 17, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीकी है दोस्तों निदानात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता। ऑप्शन नंबर डी उत्तीर्ण करना। प्रश्न नंबर 18, तो दोस्तों ये उत्तीर्ण करना एक नहीं है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, निबंधनात्मक। प्रश्न नंबर 19, तो छात्रों की रटन की जो प्रवृत्ति है उसे रोकने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है? पाठ्य पुस्तक, पौधों का अवलोकन, श्यामपट्ट, पौधों का चित्र। प्रश्न नंबर 20, तो इसका ऑप्शन नंबर बी पौधों का अवलोकन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये कथन है? सही है, सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी बुद्धि के भिन्न पक्षों से सही है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। प्रश्न नंबर 21, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है। दोस्तों इसका कोई मतलब नहीं है कि लड़के में ज़्यादा बुद्धि होगी लड़के में, इसका कोई मतलब नहीं हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22,
बिहार राज्य में कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है? एकीकृत, उपविषय, समन्वित, वैकल्पिक। प्रश्न नंबर 22, तो इसका ऑप्शन नंबर सी समन्वित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है? पिकनिक मनाना, मनोरंजन, प्रत्यक्ष अनुभव, सरकारी योजना का निर्वाह। प्रश्न नंबर 23, तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा प्रत्यक्ष अनुभव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? योजना विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि, विवाद विधि। प्रश्न नंबर 24, तो ये सबसे बड़ी विधि हो जाएगी दोस्ती कहानी विधि। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, गृह कार्य पूर्ण करना। प्रश्न नंबर 25, तो प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। प्रश्न नंबर 26, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? मानव, वायुमंडल, जलमंडल, सौरमंडल। प्रश्न नंबर 26, पर्यावरण का घटक नहीं है। प्रश्न नंबर 26, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सौरमंडल। सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा है। बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है, बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है। डी पिछले सीखे हुए को नए अधिगम में अलग करती है। प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। प्रश्न नंबर 28, पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? नेशनल जियोग्राफी, डिस्कवरी, एनिमल प्लानेट, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 28, तो दोस्तों उसके लिए ये सभी चैनल देखने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, बिहार राज्य हेतु पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम का निर्माण किसने किया? एनसीईआरटी, एनसीईटी, एससीईआरटी, एमएचआरडी। प्रश्न नंबर 29, तो इसका ऑप्शन नंबर सी एससीईआरटी। प्रश्न नंबर 30, बीज अनुकरण की अवधारणा को बढ़ाने का प्रभावी तरीका है? अंकुरित बीजों का फोटो दिखाना, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। प्रश्न नंबर डी बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादन के लिए कहना। प्रश्न नंबर 30, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31, जल मंदिर का संबंध निम्न में से किससे है? हिंदू से, इस्लाम से, बौद्ध से, जैन से। प्रश्न नंबर 31, तो जल मंदिर का संबंध दोस्तों ये जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 31, निम्न में से किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड। प्रश्न नंबर 32, तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मखाना की खेती हेतु अग्रणी जिला है? समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सुपौल। प्रश्न नंबर 33, मखाना हेतु खेती अग्रणी जिला है? प्रश्न नंबर 33, तो इसका ऑप्शन नंबर बी मुजफ्फरपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34, सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? कछुआ, अमीबा, फर्न, व्हेल। प्रश्न नंबर 34, तो सरीसृप के अंतर्गत कौन आता है? तो ये कछुआ आता है। प्रश्न नंबर 35, अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है? ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, डॉल्फिन संरक्षण। प्रश्न नंबर 35, तो इसका ऑप्शन नंबर सी वन्यजीव संरक्षण से हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36, विश्व विकलांग दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? 3 नवंबर, 3 अक्टूबर, 3 दिसंबर, 3 मार्च। प्रश्न नंबर 36, तो ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37, रोनाल्ड लॉरेंस का संबंध निम्न में से किससे है? हैजा, चेचक, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया। तो दोस्तों ये रोनाल्ड लॉरेंस का संबंध मलेरिया से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38, पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है? डीजल, लकड़ी, गैस, केरोसिन। प्रश्न नंबर 38, पर्यावरण सुरक्षित ईंधन क्या हो जाएगा दोस्तों? ये गैस हो जाएगी। प्रश्न नंबर 39, श्वसन के दौरान मनुष्य द्वारा ग्रहण की जाने वाली गैस मुख्यतः है? O2, H2, N2, CO2। तो दोस्तों O2 ये ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 40, निम्न में से संक्रामक रोग नहीं है? डेंगू। संक्रामक रोग कौन सा नहीं है? पोलियो, टेटनस। प्रश्न नंबर 40, तो दोस्तों ये टेटनस एक संक्रामक रोग नहीं है, टेटनस। प्रश्न नंबर 41, फल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन। फल चक्र के दौरान मिट्टी में किसकी तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है? नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42, पत्तियों का रंग निम्न में से किसके कारण हरा होता है? क्लोरोबिन, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफिल। प्रश्न नंबर 42, पत्तियों का रंग किसके कारण हरा होता है? ये क्लोरोफिल के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल के द्वारा ही पत्तियों का रंग हरा पाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43, ड्यूटेरियम निम्न में से किसका समस्थानिक है? हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 43, तो 43 का ऑप्शन नंबर सी ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का हो जाएगा। तो हाइड्रोजन इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44, समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने की विधि निम्न में से कौन सी है? सेमिनार, क्रियात्मक शोध, केस स्टडी, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 44, समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने के लिए एक केस स्टडी
बड़ी अवधि है दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45, द्रव्यमान संख्या निम्न में से कौन कहलाती है? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या का योग, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 45 तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या निम्न में से कहलाएगी दोस्तों। प्रश्न नंबर 46, जीवन की मूलभूत इकाई है ऊतक, रक्त कोशिका, प्रोटीन। तो जीवन की मूलभूत इकाई कौन सी हो जाएगी? कोशिका हो जाएगी दोस्तों। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई हो जाएगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47, शून्य घर्षण बल वाले सतह पर चलना अपेक्षाकृत कैसा होगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 47 तो ये असंभव होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर सी 47 का प्रश्न नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48, गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तु का भार निम्न में से कैसा होगा? प्रश्न नंबर 48 तो ये भारीहीन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49, पर्यावरण असंतुलन का कारण है? पर्यावरण चेतना का अभाव, भौतिक सोच, भोगवादी प्रवृत्ति, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 49, पर्यावरण असंतुलन का कारण दोस्तों ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50, ग्रीष्म ऋतु में सर्वोत्तम वाला है? ग्रीष्म ऋतु में सर्वोत्तम वाला कौन सा है? सूती, रेशमी, पॉलिएस्टर, रेयॉन। तो ग्रीष्म ऋतु में सर्वोत्तम पहनने वाला कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ये सूती हो जाएगा दोस्तों। ये रहे ABS के 50 प्रश्न दोस्तों। आपको कैसे लगे हैं दोस्तों? अगर आपको ये 50 प्रश्न अच्छे लगे हो तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आप मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।